सभी को आत्मवंदन। आज की योगा का सेशन शुरू। पैरों को सीधा करेंगे, सिर्फ फिंगर्स को चलाएंगे हम पैरों के। अब हम पंजे को पूरा आगे करेंगे, साइड में गोल घुमाएंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। पैरों को खींच के रखेंगे, लेफ्ट पैर को राइट पैर को स्ट्रेट करेंगे, फोल्ड करेंगे, और दोनों पंजों को खींच के रखेंगे। 5 बार। दूसरा, दोनों पंजे खींचे हैं, गोल घुमाएंगे, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। बहुत बड़ा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे से भी प्रेशर आता है। 5। पंजे को खींच के रखने से घुटना एकदम सीधा, फोल्ड करेंगे दोनों, आएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, रखेंगे नी पर, गोल घुमाएंगे, प्रेशर देंगे, नी को प्रेशर ज्यादा से ज्यादा नीचे दबाने का प्रयास। एंकल को लिफ्ट कर ले, उठाकर करेंगे क्रैडल। दोनों हाथ लगाएंगे अपनी एंकल के नीचे और उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे। इनर थाई मसल्स पूरी खींची हुई, रख देंगे। दूसरे पैर से पहले एंकल का मूवमेंट, प्रेशर, काफ मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है, क्रैडल, कल चल लिए थे ना। ये दोनों हाथ को नीचे रख के वापस से ऊपर। लेफ्ट साइड की इनर थाई मसल्स खिंचाव में, रख दे नीचे, करेंगे प्लेन बटरफ्लाई। पैरों को ज्यादा से ज्यादा पास में लाते हुए क्लैपिंग। कोशिश करें नासिका को अंगूठी से लगाने का प्रयास। टच करने की कोशिश। बैठेंगे पद्मासन, सुखासन, सिंहासन में। अब हम करेंगे थोड़ी कमर की एक्सरसाइज। पहले करेंगे हम ट्विस्टिंग, पूरा कमर को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। अब एक बार राइट साइड। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे। पहले जाएंगे पूरा लेफ्ट साइड, हाथ हमारा कान के पीछे रहेगा, राइट साइड।
रुकेंगे थोड़ा सा, इसमें जो बेंडिंग है वो साइड से है, करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, हर बार ध्यान हाथ कान के पीछे या कान के साथ, 7 8 9 10। शार्प। कमर की थोड़ी सी मूवमेंट और करेंगे, मूवमेंट में सर्कुलर मूवमेंट 5 टाइम्स। 1 2 3 4 and last 5. Anti clock. 1 2 3 4 and 5 last। करेंगे अब हम शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइज। दोनों शोल्डर्स में फोल्ड करेंगे, आगे मिलाइए एल्बोस को और बड़े से बड़ा चक्कर गोल। 1 2 3 4 5, बड़ा छोटा। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक, हर बार ध्यान रहे कि हमारे एल्बोज आगे टच हो। 2, समझ आ जाते तो आंखें बंद करें और अपनी क्रिया पे ध्यान दें। 4 3 4 एंड लास्ट 5। हैंड साइड में खुलेंगे, ट्विस्ट करेंगे पूरा, ऑपोजिट साइड ट्विस्ट। एक बार और करेंगे, ट्विस्टिंग, हैंड स्ट्रेट रहेंगे, खोलेंगे सामने, 1 2, साइड में 1 2, ऊपर 1 2, हाथों को लॉक करेंगे, घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5। यहीं से हाथों को पीछे लॉक करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, जाएंगे नीचे, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने का प्रयास, इससे रीढ़ एकदम खिंचाव में। वापस यही क्रिया हम आगे करेंगे। जैसे हम गरुड़ आसन की स्थिति लेते हैं, हाथों को लॉक करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, फोल्ड, स्ट्रेट, चेंज करेंगे, फोल्ड फोल्ड स्ट्रेट, फोल्ड स्ट्रेट। शांत बैठेंगे, मूल बंद को लगाकर रखेंगे और हम करेंगे ग्रीवा चाल। स्टार्ट कर दे, नेक मूवमेंट, सांस भरेंगे, जाएंगे राइट साइड, ज्यादा से ज्यादा गर्दन राइट साइड, बॉडी पूरी स्ट्रेट सामने, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। पुनः गहरा लंबा सांस, जाएंगे लेफ्ट साइड, पूरी गर्दन हमारी लेफ्ट साइड, सांस छोड़ेंगे बीच में। अब थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट करेंगे, एक सांस में राइट लेफ्ट,
यही क्रिया हम ऊपर करेंगे। हम सीलिंग को देखेंगे, सांस भरेंगे, इसमें सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं। पूरा सांस भर के ऊपर, थोड़ी को आकाश की ओर खींचने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए थोड़ी कंठ फूंक लो। सामने आएंगे, 5 रोटेशंस करेंगे, स्लो में, बहुत फास्ट नहीं। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक स्टार्ट करिए। नेक रोटेशन, सिंपल नेक रोटेशन। 1, इसमें ध्यान रखिए जब हम आगे आ रहे हैं, जब हम आगे बेंड कर रहे हैं नेक को, तब सांस को निकालेंगे, और जब पीछे जा रहे हैं सांस को भरेंगे। एंटी क्लॉक। शांत बैठेंगे, मूल बंद लगा हुआ है, करेंगे गहरी लंबी ओम की ध्वनि, और फिर हमारे आसन शुरू करेंगे। ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये के देने वाले स्वरूप आप सब और सकल जगत के पाठक हैं। हम आपके उस उत्तम पाविनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित है और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित। शुरू करेंगे आज के आसन। बैठेंगे उखड़ू, पैरों को ज्यादा से ज्यादा पास लाने का प्रयास। हाथों को लगाएंगे, फिंगर्स को लगाएंगे हमारे टोस के नीचे, एंड हाफ खड़े हो जाएंगे। 1, 2, 5 टाइम्स, 3, 4, 5, रेस्ट। अब हम करेंगे सिटअप्स। सिटअप्स के लिए आप किसी चीज का नॉर्मल विदाउट सपोर्ट सिटअप्स नहीं करेंगे। ये सिटअप से सब कर सकते हैं, किसी भी ऐसे टेबल का या किसी चीज का, इवन आप बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। पकड़े इसको, बैठेंगे। 1, बॉडी स्ट्रेट, हमारा बैकबोन स्ट्रेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस सेटअप से हर कोई कर सकता है।
करेंगे थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज, पैरों को थोड़ा फासला, हाथ को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, हाथ कान के पीछे, 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे थोड़ा और नीचे जाएंगे, 10 ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से अब और नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा विश्राम, पैरों में फासला, गर्दन ऊपर कर कर गहरी लंबी सांस। सेकेंड राउंड के लिए जो लोग चाहेंगे तो मेरा साथ देंगे, उसमें पैर थोड़ा ज्यादा खुले, और जिनसे नहीं होगा वो वापस से जो अभी हमने किया 3 का सेट 10-10 का रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जाएंगे नीचे, पहले बेंडिंग करेंगे पूरी, अब हम करेंगे 50 ऑल्टरनेट टोटल। स्टार्ट करेंगे 1 2 20 30 40 50। होल्ड, सब लोग नीचे आके होल्ड करें, काफ मसल्स खींचनी है, थाई मसल्स में खिंचाव, घुटने सीधे, धीरे धीरे वापस, पैरों का फासला कम, आएंगे वापस, थोड़ा सा विश्राम, कमर के मूवमेंट के साथ। नीज को बेंड करके कमर को मूव करेंगे। मेरे को जाना पड़ेगा, बस रिलैक्स। अभी हम करेंगे नेक, कमर का मूवमेंट सर्कुलर मोशन में करेंगे 20 क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 clock, 1 2 3 4, नी स्ट्रेट एकदम, 6 ऊपर से मूवमेंट टॉर्सो का है, 7 10 20। रिलैक्स करेंगे ब्रिज पोज, ओ वृक्षासन, सॉरी, वृक्षासन के लिए पैर को फोल्ड करेंगे, लगाएंगे इनर थाई में। जिनका नहीं होता है वृक्षासन वो स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे, इस पैर को इस पैर के ऊपर रखेंगे, कृष्णा पोज रखेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब आप ऐसे करना शुरू करेंगे फिर आप पैर को यहाँ रखेंगे अपनी काफ मसल्स के पास, और फिर आप धीरे धीरे नी के पास, एंड जब होने लगे
तो आप इसको एकदम अंदर रख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, हैंड्स ऊपर, नमस्कार की पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको करने का एक तरीका है, आप सामने किसी चीज पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे पॉइंट पे, तो अब तो भी आपका ये कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और ये आसन भी हो जाएगा। वापस पोजीशन में आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। करते हैं चंद्र नमस्कार। आ जाएंगे आसन की लेफ्ट साइड पे, हाथ जोड़ेंगे, चंद्र देवता का आह्वान, ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथों को खींच के ऊपर लेंगे। आज हमारा चंद्र नमस्कार का पूरा टारगेट होगा फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग। खींचेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड, खिंचाव को महसूस करें, 1 2 3 4 5। वापस हाथ नीचे, पैर खोलेंगे राइट साइड, दोनों हाथ को जमीन के पैरेलल लाते हुए आएंगे गॉडेस पोजीशन में, 1 2 3 4 5। एरिया उठा सकते हैं। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे, राइट पैर राइट साइड, लेफ्ट पैर सीधा सामने। सांस भरकर दोनों हाथ खींच के ऊपर, शोल्डर्स आपके जमीन के पैरेलल, जाएंगे राइट साइड, दूसरा हाथ कान के पीछे की तरफ, देखेंगे इस हाथ को, 1 घुटने सीधे, 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे, दोनों पांव के पंजे राइट साइड, दोनों हाथ शरीर के साथ, सांस भरकर दोनों हाथ ऊपर, जाएंगे नीचे पिरामिड पोज में, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को लगा दे जमीन से, 1 2 3 4 5। हिप मसल्स में खिंचाव को महसूस करें। जितना ज्यादा आप पैरों को साथ पास रखेंगे, प्रेशर उतना ज्यादा। धीरे धीरे वापस, यहीं से हम राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी को आसन से लगाएंगे, फ्लैट करेंगे। करने जा रहे हैं अब हम वीरासन, 1 2 3 4 5। बैकबोन में खिंचाव, धीरे धीरे वापस, यहीं से बैठ जाएंगे हम राइट नी पर, लेफ्ट पैर सीधा, 1 2 3 4 5। दूसरा पैर पास में लाते हुए मलासन में 1 2 3 4 5। यही सारी पोजीशंस अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। हमारा राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर पे बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5। आएंगे हमारी राइट नी को जमीन पे लगाते हुए वीरासन, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस उठेंगे, वापस से दोनों पैरों की पोजीशन नाउ लेफ्ट साइड, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर खींचेंगे, छोड़ते हुए नीचे, पिरामिड पोज, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे, नाउ लेफ्ट पैर की पोजीशन लेफ्ट साइड, राइट पैर सीधा, दोनों हाथ जमीन के पैरेलल, इससे जाएंगे से हाथ को ऊपर देखेंगे, कोशिश करें हाथ को कान के पीछे लेके जाए, 1 2 3 4 5। जैसे ही आपने हाथ को थोड़ा सा भी पीछे की तरफ खींचा, आपको पूरा स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वापस,
यहीं से पोजीशन को थोड़ा सा और पैर को हिलाते हुए आएंगे हम गॉडेस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस दोनों पैर आ जाएंगे राइट साइड। लेफ्ट साइड से शुरू कर राइट साइड आ चुके हैं हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर जाएंगे अर्धचंद्रासन राइट साइड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस हाथ मध्य में ऊपर से लाते हुए विश्राम। थोड़ा सा विश्राम करेंगे फिर शुरू करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आज थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। आप चाहें तो फास्ट में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हर पोजीशन हम 10 बार करेंगे। स्टार्ट करें। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग, वापस एक बार और थोड़ा सा पैरों में फासला करेंगे तो आपकी बैकवर्ड बेंडिंग ज्यादा होगी। आई होप दिख रहा होगा सबको। 2 3 4 हाथ कान के साथ। 5 6 7 8 9 10। गहरा लंबा सांस। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कान के साथ जाएंगे नीचे, कमर के निचले भाग से झुकने का प्रयास। 1 ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, 3 जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो सिर्फ 2 या 3 बार भी कर सकते हैं या धीरे धीरे सूर्य नमस्कार शुरू कर दें। 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाएंगे नीचे नीचे रुकेंगे। अब हम पैरों को पीछे लेके जाएंगे। राइट पैर को पीछे लेके गए, झटके से दूसरे पैर को पीछे लेके आएंगे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा विश्राम। पर्वताकार आसन में विश्राम करेंगे। पैरों को पूरा टच करेंगे फ्लोर से। रिलैक्स। अब हम करेंगे अष्टांग प्रणाम, भुजंग और पर्वताकार। करेंगे 10 बार। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से पर्वताकार में रेस्ट। नीज को बेंड करेंगे, खींचेंगे शरीर को वज्रासन में, ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे। पूरा पेट दब रहा है। हाथ स्ट्रेच। वापस से आएंगे भुजंग, वज्रासन, शशक आसन। सॉरी, 2 भुजंग शशक, 3 4। हाथों को थोड़ा और आगे करेंगे तो कमर ज्यादा बेंड होगी। 5 6
6 7 8 9 10. रिलैक्स। लास्ट बार करेंगे। हमारी पैरों को आगे लेके आएंगे और फिर दूसरा पैर लेके जाएंगे 10 बार। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 9। रिलैक्स। दोनों पैर आगे। बेंड करके हम विश्राम कर रहे हैं। हाथ कान के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर। फुल बैकवर्ड बेंडिंग। पैरों में थोड़ा फासला। जाएंगे पीछे। हाथों को कमर के पीछे लगाए। ये जनरली हम बैकवर्ड बेंडिंग करते नहीं इतनी। स्टार्ट। पूरी कमर खिंची हुई। धीरे धीरे वापस आसन पर लेट जाएंगे। विश्राम करेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला। हाथ शरीर के साथ। रिलैक्स। गहरा लंबा सांस। रिलैक्स की पोजीशन में जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। कर लेते हैं मकर आसन। मकर आसन की दूसरी विधि करते हैं। दोनों हाथ फ्लैट सामने पैरेलल। दोनों पैरों में फासला। जाएंगे राइट साइड। राइट एडी लेफ्ट। घुटने को दबाती हुई गर्दन अपोजिट। कमर में खिंचाव को महसूस करें। पूरा पेट ट्विस्ट हुआ हुआ। कोशिश करें कि दोनों आपके नीज जमीन से टच कर जाए। धीरे धीरे वापस पोजीशन चेंज करें। जो भी आसन कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस। उसमें कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। अगर आपको कोई भी आसन करते हुए दर्द हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज का मतलब आपको प्रेशर पड़ रहा है। रिलैक्स करेंगे। नावासन 7 से 8 बार नावासन करके हम करेंगे। हम हलासन में रुकेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले हम स्थिति समझ लेते हैं। हाथ हमारे कान के साथ रहेंगे और हम जब आगे जाएंगे तो बनेगा पश्चिमोत्तान, और जब हम पीछे जाएंगे तो होगा हल। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7। हलासन में या सर्वांगासन में रेस्ट। वापस आने के लिए सर्वांगासन में आ सकते हैं। अगर सर्वांगासन नहीं किया है धीरे धीरे वापस। पहले कमर को टिकाएंगे,
एकदम धीरे धीरे, जब लगे कमर टिक गई है, पैरों को 90 डिग्री रख के धीरे धीरे खींच के, पंजे खींचे रहेंगे। पंजे खींचने से हमारे नीज, घुटने सीधे रहते हैं। अब हम थोड़ा सा पैरों को उठाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट पैरों को आसन से नहीं लगाना। स्टार्ट कर दें। फोल्ड करें, स्ट्रेट करें, हाथों को अपने नितंब के नीचे लेके जाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा। फोल्ड करें, स्ट्रेट करें। आप कुछ भी कर सकते हैं, पैर ऊपर करके भी आप होल्ड भी कर सकते हैं। 30, 60, 90 पे होल्ड कर सकते हैं। उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा है पेट पर। समय का अभाव होते हुए ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पैरों को थोड़ा सा होल्ड करते हैं 30 डिग्री। थाई मसल्स पर, पेट पर, कमर पर प्रेशर को देखें। इवन नीज पे भी अच्छा प्रेशर। धीरे धीरे नीचे आसन पर रख दे। आज करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को थोड़ा उठा लें। फोल्ड करेंगे राइट पैर को, लेफ्ट पैर खिंचा हुआ, दोनों पंजे खिंचे हुए। उठाएंगे गर्दन। पहले हमने दबाया पेट को, अब हमने गर्दन उठाई। दोनों पैर उठे हुए हैं। पोजीशन चेंज करेंगे दूसरे पैर से। अब दूसरा पैर, हमारा राइट पैर उठा हुआ है जमीन से, थोड़ा जमीन से लगाया नहीं है हमने। दबाएंगे पेट को ज्यादा से ज्यादा। वापस में दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दबाएंगे पेट, ज्यादा से ज्यादा पेट को दबाएं। अब उठाए गर्दन, शरीर की एक गठरी बना ले, दबाए। अब इस स्थिति में क्या हम उठ के बैठ सकते हैं? बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। साइड वाइज जाएंगे, हाथों को लॉक करके। 1, 2, 3, 4, 5। ये तो हमने किया नीचे से उठने वाला। अब हम सिर्फ 10 बार एब्स करते हैं क्योंकि समय नहीं है। उठेंगे पीछे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से आ जाए।
पेट के बल भुजंग आसन हम रुक के करेंगे। हाथों को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, इनफैक्ट चेस्ट से थोड़ा नीचे। सांस भरकर गर्दन उठाएंगे, सांस छोड़कर पूरे शरीर को ऊपर। आपका पेल्विक रीजन, थाइस तक का पोर्शन, थाइस से मतलब हाफ थाइस ऊपर हो जाएंगे। देखेंगे सीलिंग। जैसे ही आप ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, आपको टेल बोन तक प्रेशर आता है। ट्राई करिए एक बार सामने देखो, अब एक बार ऊपर देखो, एकदम से हमारा इफेक्ट बढ़ जाता है। इसी पोजीशन में हम जाएंगे राइट साइड, ज्यादा से ज्यादा राइट साइड, सामने। अब जाएंगे लेफ्ट साइड, जिन लोगों का अभी भी थाइज नहीं उठ पाई है, वो लोग थोड़ा हाथों को पीछे लेके जाएं। थोड़ा सा हाथों को पीछे ले जाते ही आपको हाफ से ज्यादा थाइज उठ जाती है और कमर पे बहुत सुंदर प्रेशर। रीढ़ एकदम सीधी हो चुकी है। धीरे धीरे वापस करेंगे सर्पासन, हाथों को पीछे लॉक करेंगे। आज हमने स्लो ही किया है भुजंग आसन, तो हमें रिलैक्स रेस्ट की जरूरत नहीं है। हाथों को उठाए, पैरों को उठाए, रोलिंग शुरू करें। 1 2, रोलिंग में नीज टच नहीं होंगे आसन से। 3 4 5 6, पेट की एक सुंदर मालिश। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे चाइल्ड पोज में, दोनों एड़ियां अंदर, कान लगा हुआ हथेली से। राइट साइड या लेफ्ट साइड गर्दन। रिलैक्स। सर्पासन कर लेते हैं एक बार। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, पहले पैर उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैर उठ जाए, फिर आगे से धार। पूरा शरीर का भार आपके पेट पर, ज्यादा से ज्यादा खींचिए पैरों को। बो पोज, गर्दन ऊपर, रुकेंगे इस पोजीशन में। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आएंगे। ऊंचा गहरे लंबे सांस, जिसका भी सांस अगर चढ़ रहा है डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगर हम बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक भी करेंगे, जैसे मॉर्निंग में अगर गार्डन्स वगैरह में जाके इफ पोल्यूशन नहीं है, तो अगर हम डीप ब्रीदिंग भी करेंगे जैसे 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो हमारे बहुत सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। बिकॉज शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से ही बहुत जगह पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो डिजीजेस आती है। शुरू कर देते हैं मंडूकासन। सावधानी मंडूकासन में कि गर्दन को लटकाएंगे नहीं, गर्दन थोड़ी जमीन के पैरेलल, आंखें बंद। पूरे प्रेशर को महसूस करें, किस तरीके से हमारी मुट्ठियां हमारे पेट के ऑर्गन्स को दबा रही हैं। छाती जमीन के पैरेलल, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हर योग आसन के दौरान पूरा फोकस हमारे शरीर पर। चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं।
आप अपने हिसाब से चेंज करें। 30 ब्रीदिंग्स करने के बाद आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हर बार हमारा ध्यान हमारे पेट पर, ज्यादा से ज्यादा पेट दबा हुआ, कॉन्स्टिपेशन को कम करता हुआ, सिस्ट को तोड़ता हुआ, मंडूकासन। जितना ज्यादा आप मुट्ठियों को अंदर दबाएंगे उतना ही इफेक्ट और उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। चेंज करेंगे, आप करिए 1 सेकेंड। लास्ट में करेंगे योग मुद्रासन, पद्मासन में आएंगे। अब हम हाथ से भी प्रेशर देंगे और जाएंगे नीचे, ज्यादा से ज्यादा नीचे। इसमें प्रेशर डबल है क्योंकि एरिया भी पेट को दबा रही है और हाथ भी। वापस गोमुखासन, राइट पैर की एड़ी पर बैठेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर से। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर से, पीछे से लॉक करेंगे दोनों हाथों को। अगर आप हाथों को नहीं पकड़ पाते हैं तो किसी रुमाल या छोटी टॉवल का सहारा लेके उसको ग्रिप करें। टारगेट ज्यादा से ज्यादा चेस्ट खुलेगा, ब्रीदिंग करेंगे। चेंज विजुअलाइज करें कि जब हमने ये गोमुख आसन किया तो हमारा छाती खुल रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भरती हुई ऐसा दिख रही है कि हमारे ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भर रही है। फिर दूसरे पैर से वापस करेंगे वक्रासन, पैरों को खोलेंगे सामने, पैर फोल्ड करेंगे। इसमें भी 3-4 विधि है, आपको जो ठीक लगती है आप करें। बट अगेन फोकस कि जब हम राइट साइड से दबा रहे हैं तो हमारे पैंक्रियास दब रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी आंखें बंद होंगी और पूरा फोकस आपका आपके शरीर पे होगा। पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पीछे का हाथ अगर आप थोड़ा सा शरीर के पास और लाएंगे तो आपकी बैकबोन एकदम स्ट्रेट हो जाएगी
और प्रेशर भी अच्छा रहेगा। जब बैकबोन स्ट्रेट होगी तो पेट ज्यादा दबेगा। अब हमारा ध्यान कि हमारा लीवर दब रहा है, वापस आएंगे उष्ट्रासन की स्थिति में। पैरों में कंधे जितना फासला, हमारे अंगूठे रीढ़ के निचले भाग में धसे हुए, उंगलियां बाहर। करेंगे पहले बेंडिंग, ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग। अब लगे बेंडिंग नहीं हो सकती तो हाथों को रख दे। इसमें आप चाहे तो हाथों को गोल घुमा सकते हैं। 5। पर गोल घुमाने में पोजीशन को चेंज ना करें, हाथ शरीर की। यहीं से पीछे बैठते हुए कर लें सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में ध्यान आगे से घुटने मिले रहेंगे। थाइस खिंची हुई, थाइस को आगे से मिलाएं। धीरे धीरे वापस सिंहासन की पोजीशन में आएंगे। सिंहासन में हमारी हथेलियां अंदर, कमर पे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव, कमर दबी हुई। आएंगे भुजंगासन में कर सकते हैं सिंहासन, जीवा बाहर। 3-3-3 स्टार्ट करते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठेंगे। गले की एक सुंदर योगिक मालिश ऊपर से नीचे की ओर। थायराइड ग्लैंड की मालिश अंगूठों से। मन में प्रसन्नता का भाव, एक बार खिलखिलाकर हंसेंगे। इस तरीके से खिलेंगे, हंसेंगे कि हमारे शरीर के सारे रोम रोम एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे और लूज हो जाएगी, पूरी बॉडी हमारी लूज हो जाएगी। स्टार्ट करें। शांत हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे गहरी लंबी ओम की ध्वनि और फिर शुरू करेंगे हमारे आज के प्राणायाम। प्राणायाम के दौरान फोकस पूरा मूलबंध पर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्राणायाम के दौरान मूलबंध छूटेगा नहीं, बीच बीच में मैं याद दिलाती रहूंगी। और हमारा फुल ध्यान, फुल फोकस हमारी ब्रीदिंग्स में होगा। हम सभी लोग पुराने हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सुने ज्यादा, आंखें बंद ही रखें। स्टार्ट करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं कपालभाति। समय का मैं ध्यान रखूंगी, आप शुरू कर दीजिए। अपने आप को चैलेंज करिए कि क्या पूरे कपालभाति के दौरान मैं अपनी आंखें बंद रख सकती हूँ, मूलबंध लगा सकती हूँ। स्टार्ट।
2 मिनट के लिए और करेंगे हम कपालभाति। Sorry. Last minute running. विश्राम। पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, पथरी बंद लगाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अब सांस को भरेंगे और फिर रुकेंगे। रिलैक्स। इस स्थिति में भी पेट अंदर जाएगा, बट पहले जितने नहीं, तुलना में कम। एक चीज और आपने फील करी होगी, जब आप ध्यान लगा कर प्राणायाम करते हैं तो आपको एकदम से शरीर में ठंडक लगने लग जाती है, जो कि पहले जब आप योग कर रहे थे तब आपको गर्मी फील हो रही थी काफी। उसका रीजन एक ये भी है, बिकॉज बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एयर एंड ऑक्सीजन जा रहा है ना, जो कि ऑलरेडी ठंडा है, तो बॉडी अब अंदर से भी हमारी ठंडी होनी शुरू हो गई है। शुरू करते हैं हम। पहले उज्जयी करते हैं। कई दिनों से उज्जयी नहीं किया है। जीवा को फोल्ड करके तालुका से लगाने का प्रयास। गर्दन थोड़ी सी बेंड, थोड़ी बेंड, और हमें खर्राटे जैसी गर्जना करनी है। इससे थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है। खर्राटे नहीं आते हैं। शुरू कर दें। रिलैक्स। इस पोजीशन में भी एक बार गले की यौगिक मालिश। हमारा मूल बंद तो लगा ही हुआ है। विश्राम। अब करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में एक नॉस्ट्रिल से पहले सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, फिर दूसरी नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे, छोड़ेंगे, फिर हम फास्ट में अनुलोम विलोम करेंगे, और फिर हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। छोड़ेंगे, लेंगे, स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं करती हूँ एक नॉस्ट्रिल से, आप करिए। स्टार्ट।
चेंज, सांस भरे और दूसरी साइड से छोड़ दें। कुछ सेकंड्स का विश्राम। दूसरे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करें। चेंज, सांस भरे, नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। थोड़ा सा विश्राम। अब फास्ट में करेंगे हम अनुलोम विलोम। चेंज, एक नॉस्ट्रिल से सांस भरकर दूसरी नॉस्ट्रिल से निकालकर विश्राम। अब दोनों नॉस्ट्रिल से हम साथ में सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे। हाथों को जमा लें जिससे हमारी रीढ़ सीधी रहेगी, मूलबंध लगा रहेगा। शांत बैठेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां ना सांस लेने की इच्छा ना छोड़ने की, स्वतः जो भी हो रहा है खुद से ही हो रहा है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। आज हम रेचक करते हैं। हमने कई दिनों से रेचक नहीं किया है। 20-20 बारी करेंगे। आएंगे वज्रासन में। हाथों को साइड में लेके स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। पूरी फोर्स से सांस को बाहर फेंकेंगे। हाँ, सामने हाथ को और पीछे लेके आए। स्टार्ट। रिलैक्स। अब हम हाथों को ऊपर और नीचे करके करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। इस वाले पोजीशन में दो काम हुए। एक तो ब्रीदिंग का तो हुआ ही, साथ में हमारे शोल्डर्स का भी हमने एक्सरसाइज किया है, जो कि हमारे चेस्ट के लिए काफी अच्छा है। लास्ट पोजीशन में हाथों को साइड में मारेंगे। स्टार्ट।
रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे हम उत्थान बालासन में। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी थाइस को स्ट्रेट रखते हैं, ये 90 डिग्री रहेंगी, और अब हमारा हैंड्स फोल्ड करके चेस्ट को लगाने की कोशिश, और थोड़ी रुकेंगे इस पोजीशन में। रिलैक्स। जब भी हम रेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हमारी सांस गहरी और लंबी। अगर ब्रीदिंग की आवाज हो रही है तो ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है विदाउट आवाज के, बट गहरी लंबी सांस लेने से हम बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए करेंगे हम अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, सॉरी नाड़ी शोधन कर रहे हैं हम, जिसमें हम रुकेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, गर्मी आ चुकी है, रुकेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाल देंगे। डबल की अवधि में सांस को निकालेंगे, जैसे 10 काउंट या एक गायत्री मंत्र में भरा, एक गायत्री मंत्र में रुका, और दो गायत्री मंत्र में निकाला, फिर एक गायत्री मंत्र में भरा, एक गायत्री मंत्र में रुके, और एक गायत्री मंत्र, दो गायत्री मंत्र में निकाला। जब हम दो गायत्री मंत्र में निकालेंगे तो हमारी आवाज, सांसों की आवाज हमें भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, इतनी धीरे गति से निकालें। शुरू करते हैं। आश्री 1:2:1 की रेशियो है कि 1:1:1 की है? एक मिनट, एक नहीं, ये है 1 1 और 2। ठीक। ब्रीथ आउट हमेशा लंबा, गहरा और शांत होगा। ओके। एक और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि अगर हमें स्ट्रेस होता है, और स्वाभाविक है कि जीवन हमारा इस तरीके का है कि किसी न किसी चीज को लेके स्ट्रेस आता ही है, तो आप इस डीप ब्रीदिंग में बैठ जाएं, जो कि ये अभी हम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको इमीडिएटली रिलैक्स होगा, एंड आपका पूरा फोकस उस जो भी स्ट्रेस की बात थी या जो सिचुएशन थी उससे निकल कर, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बिकॉज जब हमें गुस्सा आता है या स्ट्रेस आता है तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से ही हमारी बॉडी में फिर डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, जो आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब थोड़ा सा और एज होगी तब आपको, मतलब उसका जरूरी नहीं है इफेक्ट आज दिखे, ओवर द पीरियड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, या हमारे अर्थराइटिस या फिर हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम, बॉडी एक, ये सब शुरू हो जाते हैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें ऐसा लगता है शरीर में बहुत दर्द है, तो वो दर्द इसी वजह से था क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन किया अपनी बॉडी में, और हमने इस तरीके रिलीज हुए हमारे केमिकल्स जिन्होंने हमारे ब्लड को इम्प्यूरिफाई किया। तो ये जो डीप ब्रीदिंग करने से इमीडिएटली आपको रिलैक्स भी मिलेगा, और वो जो केमिकल्स हमारे रिलीज होने वाले थे, जो नेगेटिव रिलीज होने वाले थे, वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। कल एक बहुत सुंदर लेक्चर हुआ है देसराज जी का, अगर चेक करते हैं, अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उन्होंने इतना सुंदर बोला है कल कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे योग, हमें जैसे हम भारतीय संस्थान से जुड़े हुए हैं
ये कक्षा हम भारतीय योग संस्थान के सानिध्य में ही कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें योगासन करने चाहिए, पूरे प्राणायाम के द्वारा किस तरह हमें मूल बल पे ध्यान देना चाहिए, इतना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं चेक करती हूँ, मैंने बीच-बीच में सुना था उनका लेक्चर कल, अगर उसका रिकॉर्डिंग मिला तो हम सबको वो एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। विश्राम, टाइम हो गया, आई एम सो सॉरी। सिर्फ एक बार कर लेते हैं हम भ्रामरी, और फिर हम प्रार्थना करेंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओ शांति पाठ ना करके प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, इस एनर्जी को अपने फेस पर रखेंगे, सभी अंगों पर इसको धारण करते हुए प्रभु का धन्यवाद, स्वयं का धन्यवाद, स्वयं के शरीर का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद इतनी सुंदर क्लास चलाने के लिए, अरुण सर का धन्यवाद हम सबको जोड़ने के लिए, आप सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू आश्री। वो मिश्रा जी यू। को मिलेगा? एक सेकंड।